मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर में जाने से पहले हम दरवाजे पे क्या करते हैं? याद करके बताइए। प्रणाम करते हैं। एक और चप्पल निकालते हैं ना पैर का। जब आप मंदिर में जाते हो तो पैरों के बूट निकाल देते हो। खैर है कि कोई चप्पल पहन के मंदिर में जा सके, पुजारी जी डंडा लेके भगाएंगे। तो चप्पल बूट निकाल करके हम तब मंदिर में जाते हैं, तो उसका पालन तो यहाँ भी करना है। हम मंदिर में जाते हैं दोनों बूट निकाल करके, उसी प्रकार कथा पंडाल में भी आएंगे दोनों बूट निकाल करके। बूट माने क्या? हाँ, तो पंडाल में भी आएंगे तो दोनों बूट निकाल करके आएंगे। तो कितने लोग निकाल के आए हैं जरा बताइए। कहाँ निकाले हैं? वहां पे निकाले हैं, फिर निकाल के पास में दबा के रखे हैं। ये चप्पल वाली भी बड़ी हैरानी है। सोचते कहीं निकाल दिया वहां तो चोरी ना हो जाए, इसलिए बगल में दबा के रखते हैं। हमें भी दिख रहा है, एक आध दो चप्पल दिख रहे हैं और बगल में कित पड़े हुए हैं, वो दबा के रखते हैं नीचे। नहीं, अच्छी बात है, आप चप्पल पास में ही रखना, क्योंकि पता चले कि आपने बूट उधर निकाल दिए और फिर इधर कथा सुन रहे हैं और आपका मन आपकी चप्पल के भजन गा रहा है, मेरा चप्पल। अभी 2 दिन पहले खरीदा था, बड़ा सुंदर काला काला कलर का चप्पल था, खो गया। तो बूट वहां निकाल दोगे तो फिर वही मन में आएगा कि चला ना जाए, चोरी ना हो जाए। तो मन को शांत रखना है तो चप्पल पास में रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कम से कम पैरों में से निकाल तो दिया है ना। कितनों ने पहना हुआ है? पहना कोई नहीं है ना। हाँ, तो चप्पल निकाल के ही आया करो आप। क्षमा करिएगा, हम पैरों के चप्पल की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पैरों के चप्पल की कोई बात नहीं है। हमारे मन ने भी 2 चप्पल पहने हैं। हमारा मन भी 2 बूट पहनता है, एक अहंकार का और दूसरा ज्ञान का। एक अहंकार का बूट पहनता है, मैं का बूट पहनता है। और जब मैं को ले करके मन में आएंगे तो मन में यही रहेगा कि मैं तो मैं हूँ, मैं कुर्सी पे ही बैठ सकता हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, और मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ। अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, हमने बहुत सुन लिया है। तो ये मैं जो है ना, ये बहुत भीतर विकार उत्पन्न करता है। तो फिर क्या होता है, कथा सुनने में बाधा होती है। इसलिए मैं को बाहर निकाल करके आएंगे, बाहर रख के आएंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एकदम खाली हूँ, मेरे भीतर कुछ नहीं है, मैं बस राम का हूँ, मुझे इतना पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। पंडाल में जब आए तो हमें अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब भूल करके आनी है। वहां पे निकाल करके आइए, फिर जब कथा सुन लीजिए तो फिर जा करके पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहन के नहीं बैठना है। हाँ, एक अहंकार, दूसरी बुद्धि। बुद्धि का बूट पहन के आएंगे तो तब भी परेशानी होगी। ये लगेगा कि इसमें जो ये लगाए हैं ना, ये डेकोरेशन के, इसको दूसरा कलर होना चाहिए था, तब ज्यादा अच्छा लगता। ये जो फूल लगा है इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छा रहता। ये जो ये लगा हुआ है कलर, ये थोड़ा गंदा लग रहा है। जब बुद्धि लेकर के आएंगे ना, तो बुद्धि कभी शांत नहीं रहने देगी। देखो, उनकी बेटी भी कथा सुनने आई है, पिछले साल नहीं आई थी, आपकी आई है कथा सुनने। मतलब बुद्धि कभी शांत नहीं रहने देगी, इसलिए बुद्धि को वहां छोड़ करके आना। नहीं, अब मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा, मैं साफ होकर के, एकदम खाली होकर के मात्र कथा सुनूंगा। आप देखो, जब माँ के सामने बेटा जाता है तो कैसे जाता है? बेटा होगा इंजीनियर, होगा पुलिस, होगा डॉक्टर, होगा कोई अधिकारी, लेकिन माँ के सामने जाएगा तो अधिकारी बन के जाएगा या फिर बेटा बन के जाएगा? मैं तेरा बेटा हूँ,
प्रणाम करेगा वो बेटे की तरह ही आकर के मिलेगा, भले ही वो कुछ क्यों ना हो। माँ के सामने बेटा बेटा ही बन करके आता है, पिता के सामने बेटा बेटा ही बन करके आता है, और बेटा बन करके नहीं आएगा तो माँ को पिता को अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार राम के पंडाल में आना है तो राम का बन के आना है, नहीं तो राम को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ केवल राम का बन के आना है। यहाँ पे सारे लोग लज्जा सब कुछ छोड़ करके आना है। बस एक ही बात ध्यान रखना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। यहाँ पे केवल और केवल मैं राम का हूँ, राम हमारे हैं, बात खत्म। और इस भाव से हमें कथा श्रवण करनी है। निश्चित ही कथा आनंद प्रदान करेगी, निश्चित। हम राम के हैं और राम हमारे हैं। कई जन्मों से उनको बुला रहे हैं हम सभी, पर आ नहीं रहे हैं। आशा है कि इस जन्म में जरूर आ जाएंगे।